जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बढ़िया बेहतर डेफिनेटली अच्छे हो गए। इंडियन एयरफोर्स का आज जो फाइनली इनरोलमेंट लिस्ट था वो आउट हो चुका है। मैं उन सभी कैंडिडेट को पहले बोलूँगा जो वीडियो पे आए हैं, और मैं उनको बता देता हूँ, स्टैंड बाई वाले कैंडिडेट यार परेशान मत हो। आपको स्टैंड बाई कितना भी हो आप जाना चाहिए। मैं लास्ट के 1-2 बैच का अगर आप बोलोगे कि कितना क्लियर हुआ है तो आप सभी के साथ मैं शेयर कर दूंगा। स्टैंड बाई और मेन क्या होता है मैं आप सभी को बता देता हूँ। मेन मतलब आप बिल्कुल सिलेक्ट हो गए हो, और स्टैंड बाई में क्या होता है, जब मेन का कैंडिडेट वहाँ पे अपसेंट होता है तो स्टैंड बाई वाले कैंडिडेट जाते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो यूपी पुलिस में सेलेक्ट हो गए हैं, वो लोग यहाँ पे ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, उसका एक एग्जांपल मेरे बैच की एक लड़की थी, रितु नाम था उनका। ठीक है, उसका यूपी पुलिस में भी हो गया, इसमें भी फाइनल मेरिट आ गई है। इस वजह से मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे जितने भी स्टैंड बाई वाले कैंडिडेट हैं मेरे अकॉर्डिंग उनको हाई चांसेस हैं कि हो जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। मैंने यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट पोस्ट किए हैं, बाकी और भी करूँगा। टेलीग्राम चैनल अपना ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे यहाँ पे मैंने शाम को पीडीएफ पोस्ट कर दी थी, देख सकते हो आप सभी। यहाँ पे मैं आप सभी को बता देता हूँ जो कट ऑफ वगैरह है वो तो अभी खैर क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन मैं कैंडिडेट से आज करके आप सभी को बता दूंगा। रहा ज्वाइनिंग लेटर का, तो ज्वाइनिंग लेटर आपका तभी डाउनलोड होगा जब वहाँ पे आप सारी की सारी डिटेल्स को अच्छे से फिल कर देंगे। ठीक है, नॉर्मल लिस्ट की बात कर लेता हूँ तो 02/2025 बैच के लिए इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट के लिए लिख रखा है यहाँ पे। ऑर्डर वाइज है एससी एंड रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट डज नॉट इंडिकेट मेरिट पोजीशन, कोई मेरिट पोजीशन के बेस पे से नहीं बनाया गया है। ई कॉल लेटर हमें यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आप यहाँ पे अपलोड कर दिए जाएंगे। लॉगिन आईडी पे आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ नहीं, लॉगिन करने के बाद हम वहीं पे टैब पे जाते हैं, वहाँ पे हमें सारे के सारे भी डिटेल्स फिल करनी होगी, उसके बाद ही हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम डिटेल वगैरह फिल कर देंगे, जैसे कि अकाउंट नंबर वगैरह आपसे मांगा जाएगा। ठीक है, आपकी पर्सनल पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल मांगी जाएंगी, उसके बाद ही आप वो वाली चीज़ कर सकते हैं। बाकी आप परेशान मत होइए, आप 1-2 दिन अच्छे से वेट कर लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद ये चीज़ को प्रोसेस आगे बढ़ाइएगा। इन केस ई कॉल लेटर इज नॉट रिसीव्ड बाई कैंडिडेट, मान लो किसी से नहीं रिसीव होता है, नहीं आता है आपका कॉल लेटर, तो सिंपल सी बात, आपका एनरोलमेंट लिस्ट में नाम है तो आप उसका प्रिंट आउट लेकर के जिस एससी में आपको बोला गया उस एससी पे रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, यहाँ पे वैकेंसी वगैरह यार ये लोग बहुत कम कर रहे हैं। अभी तक मैं जितने भी इनटेक देखता चला रहा हूँ, हर इनटेक में सबसे कम वैकेंसी है यहाँ पे। बताओ, 800-700 लड़कों को, मतलब एक में 800 उसमें भी स्टैंड बाई है, एक में 700 उसमें भी स्टैंड बाई है, मतलब लगभग 1500-1600 वैकेंसी केवल आई है। मतलब काफ़ी कम रिक्रूटमेंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट उसमें अपन कुछ कर नहीं सकते। शायद इस बार जो इनटेक होगा, इस बार का जो इनटेक है, इसमें मुझे पता चला कि काफ़ी अच्छा खासा पोस्ट रहने के हाई चांसेस हैं। ठीक है, बट फिलहाल के बेसिस पे बोलूँ तो इतनी ही वैकेंसीज हमें मेंशन करी गई, रिपोर्ट करी गई, और वही कैंडिडेट को यहाँ पे उन्होंने शॉर्ट लिस्ट भी किया है। कैंडिडेट फिगरिंग इन वन फ्रेम वन मोर पीएसएल पब्लिश्ड ऑन द सेम डेट विल बी कॉल्ड फॉर एनरोलमेंट इन ओनली। ठीक है, वन स्ट्रीम एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ आईए। ओके ओके ओके, उतना इंपॉर्टेंट नहीं। कैंडिडेट कॉल फॉर एनरोलमेंट विल बी, ठीक है, सिंपल सी बात है। अभी यहाँ पे इन्होंने बता रखा है अभी मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, तो इसको फाइनल सिलेक्शन मत समझिएगा, थोड़ा बहुत अभी होगा यहाँ पे, ज़्यादा परेशान होने जैसा कुछ नहीं है कि भैया बहुत दिक्कत होगी क्या अभी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इफ द एनरोलमेंट डेट इज डिफर्ड इन लाइट ऑफ द, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कैंडिडेट विल बी रूटेड टू एटीएस बेलगामी फॉर अग्निवीर वायु ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम एएससी इमीडिएटली आफ्टर द एनरोलमेंट। जैसे ही आपका एनरोलमेंट एएससी में हो जाएगा, देन आपको वहाँ पे बुला लिया जाएगा। कहाँ पे, जो आपका मतलब एएससी से एयरमैन सिलेक्शन सेंटर से आपको बुला लिया जाएगा सीधा बेलगामी। ठीक है, और आप अगर कोई क्वेरी है तो एएससी की मेल आईडी दे रखी है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कैंडिडेट का देख सकते हैं तो रोल नंबर होगा, कैंडिडेट का नाम होगा, ये कोई रैंक नहीं है, डीओबी है। यहाँ पे आपका मेन वाले कैंडिडेट है, और स्टैंड बाई के भी कुछ कैंडिडेट हैं, यहाँ पे देख सकते हो मेन ये जैसे स्टैंड बाई के हैं आलोक कुमार चौधरी। तो आलोक कुमार को भाई मेरे अकॉर्डिंग जाना चाहिए। मेन फर्स्ट एससी यहाँ पे उनका रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है कि कब उनको रिपोर्ट करना है, तो इसी मंथ के एंड पे रिपोर्ट करना है। फाइनली उन सभी कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। और अगर आपका कोई डाउट आ रहा है तो मुझसे कमेंट सेक्शन पे आप सभी जरूर आस्क कर सकते हैं कि भैया मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, या ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं जरूर आपका रिप्लाई करूंगा। टिल देयर एवरीवन, टेक केयर, ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद।